हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ रैंकर्स। स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की, तो आज हम इस विषय में डिस्कस करेंगे और जानेंगे बहुत इजी तरीके से क्या क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, कॉन क्या होता है। इसे हम मॉडल द्वारा और बहुत इजी मेथड जानेंगे और इससे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे बहुत इजी तरीके से। तो फर्स्ट हम लेते हैं क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड होता है वो हमारे रूम जैसा होता है। मोस्टली जो रूम होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। देखिए, इसका मॉडल है मेरे पास। इसमें 6 फेस होते हैं, वर्टिक्स 8 होते हैं। देखियो, ये जो सामने वाला है इसे बोलेंगे फ्रंट, इसे बोलेंगे बैक, इसे लेफ्ट राइट, यानी ये रूम की 4 साइड हो गई। इसे बोलेंगे टॉप सरफेस, इसे बोलेंगे लोअर सरफेस या बेस। तो पहले निकालेंगे इसका CSA ऑफ क्यूबॉइड और इसको नाम देंगे हम L, B और ये H, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। यानी ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, ये भी लेंथ होगी, ये भी लेंथ होगी। यानी यदि हम इसमें देख के कहें ये लेंथ है तो ये भी लेंथ, ये भी लेंथ और ये भी लेंथ। यदि हम कहें कि ये ब्रीथ है तो ये भी ब्रीथ होगी, ये भी ब्रीथ और ये हाइट होगी। ये 4 हाइट होंगी इसमें। तो हम केवल CSA की बात कर रहे हैं। तो CSA का मतलब है केवल रूम की 4 साइड, उसमें फ्लोर या सीलिंग नहीं होता। तो इसे बोलेंगे हम कैसे। यदि हम इसे बनाना चाहें अपने आप भी, यदि हमें याद भी नहीं रहता तो कैसे बनाएंगे। देखिए, ये जो सामने वाला फ्रंट है इसका एरिया क्या होगा, LB। इसी प्रकार बैक का होगा, ये भी LB हो जाएगा क्योंकि पीछे ये भी L है और ये भी है ही, सॉरी LH होगा, LH। जो सामने वाला है ये आप देख रहे हैं, ये L है, ये H है। इसी प्रकार पीछे वाला L और ये H प्लस, अब ये तो हो गई फ्रंट और बैक। अब लेंगे हम लेफ्ट और राइट। इसे मान लीजिए आप लेफ्ट, इसे मान लीजिए आप राइट, तो ये हो जाएगा BH और इसी प्रकार ये हो जाएगा, ये H है तो ये भी H होगा, ये B है तो ये भी B होगा, यानी BH। अगर हम इसे ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 2LH प्लस 2BH। 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें, L प्लस B और H भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ गया आपका CSA ऑफ क्यूबॉइड, L प्लस B इंटू H। अब यदि हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, यानी TSA ऑफ क्यूबॉइड, तो अब की बार क्या करेंगे, जो हमारा ये जो हमने सरफेस एरिया निकाला है तो इसमें जो हमारा लोअर पार्ट है यानी फ्लोर है इसको भी ऐड कर देंगे। ये क्या होता है, LB। और इसी प्रकार ऊपर क्या होगा, ये पोर्शन जो ऊपर होता है ये भी L होगा और ये भी होगा। तो इसमें एक L भी ऐड हो जाएगा, यानी आपका 2LB 2BH एंड 2HL हो जाएगा। ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। इसी तरीके से सेकंड लेते हैं हम। ये तो फर्स्ट हो गया। अगर हम इसका वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसकी 3 फिगर होती है, सॉरी 3 डायमेंशन होती हैं, तो क्या देंगे LB मल्टीप्लाई H। अब लेते हैं हम सेकंड क्यूब। क्यूब क्या होता है, क्यूब इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, इसकी लेंथ और ब्रीथ और हाइट सेम होती है। अगर इसका फिगर बनाए हम, ये स्क्वायर से बनता है, ये भी L होगी, ये भी L होगी, ये भी L होगी। यदि हम कहें, यदि हम इसे B बोलें, इसे H बोलें, तो हम कह सकते हैं कि L इक्वल B इक्वल H। तो CSA ऑफ क्यूब क्या होगा, CSA ऑफ क्यूब
ये क्या हो जाएगा कि हम बी भी हमारा एल है और एच भी हमारा एल है, तो क्या हो जाएगा एल प्लस एल 2l और ये l 2 जा 4l स्क्वायर। इसी प्रकार TSA ऑफ Q ये क्या हो जाएगा, अगर हम B की जगह L रख दे, H की जगह L रख दे, तो ये आ जाएगा 6l स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ Q, वॉल्यूम होगा इसका LBH क्यूबॉइड का। और Q में क्या करेंगे, B भी हमारा L है, H भी हमारा L है, या इसे हम A मान लें, सब को क्या मान लें हम A, तो क्या हो जाएगा A मल्टीप्लाई A, तो हो जाएगा A की क्यूब। यदि हम साइड इसको A मान रहे हैं तो ये हो जाएगा 6A स्क्वायर और ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये भी A हो जाएगा, यहाँ भी हम A पुट कर देंगे, हो जाएगा 4A स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने जाना CSF क्यूबॉइड, TSF क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, CSF क्यूब, TSF क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब जानेंगे हम सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, देखिए ये इस तरह से बनता है। ये इसमें हाइट होती है, ये रेडियस होती है। तो इसका भी मॉडल है मेरे पास, ये कुछ इस तरीके से होता है। देखिए यदि हम कोई पेज लें और उसको इस तरीके से ऐड कर दें, जोड़ दें इसे, तो ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। तो उसका जो CSA होता है, CSA ऑफ सिलेंडर, ये क्या होता है कि देखिए जैसे ये खाली है, यहाँ कोई इसमें सरफेस है, इसका कोई टॉप या बॉटम नहीं है, इसे बोलेंगे हम CSA। ये होता है आपका 2πRH। TSA ऑफ सिलेंडर, इसमें क्या होता है, इसमें टॉप और बॉटम भी पार्ट होता है, ये इस तरीके से होता है, यानी 2πRH प्लस ये जो हमारा टॉप है, टॉप क्या है, सर्किल टाइप है, तो इसमें πr स्क्वायर ऐड कर देंगे और इसी प्रकार बेस का ऐड कर देंगे πr स्क्वायर। इसमें क्या ये क्या हो जाएगा 2πRH प्लस 2πr स्क्वायर, 2πr कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या बचेगा H प्लस R, ये हो गया इसका TSA। अब लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये क्या हो जाएगा πr स्क्वायर H। अब लेते हैं हम कौन, अभी हम इसकी बेसिस जान रहे हैं। कौन कुछ इस तरह से होता है, आपने देखा होगा बर्थडे वाली टोपी जो होती है, जो बच्चे पहनते हैं बर्थडे पर, वो कुछ इस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे इसे पहन लेते हैं बर्थडे पर। इसका CSA क्या होगा, CSA ऑफ कौन, अच्छा इसमें ये जो हाइट होती है, इसे तो बोलते हैं हम हाइट, इसे बोलते हैं हम त्रिज्यीय हाइट, या इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। इसे L से एक्सप्रेस करते हैं और ये होगा आपका रेडियस। तो CSF कौन क्या होता है, इसमें नीचे का पार्ट खाली होता है CSF कौन में, तो ये हो जाएगा आपका πRL। और ये L क्या होता है ना, L तो बहुत दीजिए आपने, ये राइट सर्कल कौन होता है, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी,
तो इससे हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल इक्वल होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। TSF कौन, ये पाई आर है प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लीजिए, दिस विल बी इक्वल टू एल प्लस आर। ये हो गया आपका TSF कौन। एक जैसे कुछ सर्किल है, सर्किल का एरिया आप जान लेंगे, सर्किल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल जैसा पाई आर स्क्वायर। सपोज कोई सेंटर पॉइंट है, ये रेडियस आर है, और इसकी हमें अगर सर्कमफेरेंस निकालनी हो तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर। अब हम जानेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 1। 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of resulting cuboid. देखिए 2 क्यूब हैं, वो इस तरह से रखे हैं, वो ज्वाइन कर दिए गए हैं, यानी हमें वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, हाउ मच 64 सेंटीमीटर की क्यूब। तो इसकी हम साइड निकाल लेंगे कैसे, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब क्या होता है, ए की पावर क्यूब। अगर इसे ब्रेक करें तो चलो इसे ऐसे देखते हैं, 64 सेंटीमीटर की क्यूब, ये जो क्यूब है ये इधर आ जाएगी, तो जाएगी 64 सेंटीमीटर की क्यूब। ए इक्वल वी कैन राइट 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 एंड सेंटीमीटर की क्यूब। अब यहाँ क्यूब है 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो इसकी साइड आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो इसकी साइड है वो 4 सेंटीमीटर है। इस तरह से ये क्यूब बने हुए और इसे ज्वाइन कर दिया गया है, इसके पास में दूसरा रख दिया गया है। तो इसकी जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा हमारा, तो इसकी जो लेंथ होगी 4 ये, तो इसकी जो लेंथ है वो 8 हो जाएगी और ब्रीथ और हाइट सेम रहेगी, यानी लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या होगी, 4 + 4 इक्वल 8 सेंटीमीटर। ब्रीथ में कुछ चेंज नहीं होगा, वो 4 सेंटीमीटर रहेगी। हाइट में कुछ चेंज नहीं होगा, हाइट भी आपकी क्या रहेगी 4 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द सरफेस एरिया रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB + BH + HL। L हमारी 8, B हमारी 4, B हमारी 4, H हमारी 4, H 4, L 8। 8 4 32, 4 4 16 + 32, इसे ऐड कर लेंगे 2 और 6 8 और 2 12, सॉरी 6 और 2 8 और 2 10, 3 1 4, 3 7 और 1 8, और ये 2 82 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्वेश्चन नंबर 2, ए वेसल कोई बर्तन है इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। The diameter of the hemisphere is 14 centimeter
and total height of vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. देखिए कोई हेमिस्फीयर है, इसमें कोई सिलेंडर रखा हुआ है, पहले जानेंगे कि स्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर क्या होता है। देखिए स्फीयर जो होता है वो इस तरीके से होता है, जैसे तो फुटबॉल होती है, फुटबॉल टाइप होती है, और उसका जो सरफेस एरिया होता है CSA या TSA जो होता है इसका, TSA ऑफ हेमिस्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। ये इसका CSA बोले तो भी 4 पाई स्क्वायर ही होगा। यदि हम हाफ उसकी बात कर रहे हैं, हाफ हेमिस्फीयर की, तो इसका जो CSA या सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर TSA की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा, देखो 2 पाई आर स्क्वायर तो हो जाएगा यहाँ तक, और जो ऊपर वाला पोर्शन कटा हुआ है, जैसे आपके घर में ना बर्तन होते हैं कटोरी टाइप, इस तरीके से ये जाएगा 2 पाई स्क्वायर जो है ये प्लस पाई आर स्क्वायर ओवर हो जाएगा, तो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। हमारा जो बर्तन है वो कुछ इस तरीके से, कोई सिलेंडर है और कुछ इस तरह से माउंटेड है ये हेमिस्फीयर। तो इसका हमसे इनर सरफेस एरिया पूछा है हमसे। लेकिन क्या गिवन है? गिवन है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर mounted by a hollow cylinder। अगर हमें इसमें पूरे मार्क्स प्राप्त करने हैं तो इसकी हमें जो लैंग्वेज है वो भी लिखनी पड़ेगी। क्या हमें गिवन है, क्या हमें फाइंड करना है, क्या इसका आंसर है। देखिए और क्या दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। The diameter of a हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर। तो उसकी रेडियस क्या होगी? रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी। रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ वेसल, टोटल हाइट ऑफ वेसल 13 सेंटीमीटर। अब देखिए इसकी जो रेडियस है ये 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी ये भी रेडियस ही होगी 7 सेंटीमीटर। यदि हम कहीं भी निकालें इसकी रेडियस, वो एवरी पॉइंट पर क्या होगी? 7 सेंटीमीटर ही होगी। और इसकी टोटल हाइट कितनी है, यानी यहां से लेकर यहां तक 13 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडर की हाइट कितनी रह जाएगी? ये बचेगी आपकी 13 माइनस 7 इक्वल 6 सेंटीमीटर। यानी हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी? 13 माइनस 7 इक्वल 6 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है हमें? इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो लिखिए द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या होगा? पहले लिखेंगे केवल हेमिस्फीयर का, ये जो हेमिस्फीयर है इसका सरफेस एरिया लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर
प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका सी एस ए होगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। तो ये होगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर और ये 2 पाई आर एच। क्या कॉमन है इसमें? 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, लेफ्ट आर प्लस एच। पाई की वैल्यू रखिए 22/7 एंड आर की वैल्यू रखिए 7 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 6। ये आएगा आपका सेंटीमीटर की क्यूब। 7 से 7 कैंसिल, 22 2 जा 44, 7 और 6 13 सेंटीमीटर की क्यूब। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 4 जा 52, 5 कैरी, 13 4 जा 52 और 5 57 सेंटीमीटर की क्यूब। तो ये आ गया आपका इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ ए रेडियस 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. अब की बात क्या है? कौन है हेमिस्फीयर पर? सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। ये कोई आपका हेमिस्फीयर है, इस पे कोई कौन है इस तरीके से। ये कोई टॉय है, नीचे इसका हेमिस्फीयर है, ऊपर कौन है। इसकी जो रेडियस है वो कितनी दी हुई है? रेडियस आर इक्वल दी हुई है इसमें 3.5 सेंटीमीटर या 7/2 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी है इसकी? यानी यहां से लेकर यहां तक टोटल हाइट है इसकी वेसल की 15.5 सेंटीमीटर। अब यदि केवल हम इसकी टोटल हाइट निकालें, किसकी? कौन की, तो इसकी हाइट होगी 15.5 माइनस 3.5 यानी 12 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा? देखिए, इसका सी एस है 2 पाई आर स्क्वायर, इसका सी एस है पाई आर एल। तो हमें आर दी हुई है, एच दी हुई है, बट एल दी हुई नहीं है, तो इसमें हमें एल भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे? पहले लिखेंगे कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कॉन, रेडियस सेम है, इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ टॉय इक्वल 15.5 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ कॉन, इसे एस से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे आर से रिप्रेजेंट करेंगे। एच इक्वल 12 सेंटीमीटर, जिस तरह हमने फाइंड करी थी। अब निकालेंगे एल, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट ऑफ कॉन ये कितनी होगी? इसे एल से रिप्रेजेंट करेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू 12 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 3.5 का स्क्वायर। तो 12 का आएगा आपका 12 जब 144, 3.5 यहाँ निकाल लेंगे
5 5 25, 5 3 15 into 17, 3 5 15, 3 3 9 और 1 10, 5 7 5 12, 1 1 2 1 पॉइंट लगा देंगे यहाँ। तो ये आएगा आपका 12.25। इसे ऐड कर देंगे 4 to 6, 4 1 5 1.25। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 156.25। ये लगा लीजिए 1 1 जा 1 1 आ गया और उड़ा लिया 56। 1 1 ऐड कर देंगे 2। अब कितनी बार लेंगे 2 बार ले लेंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 6 में 4 गए 2, 5 में से 4 गए 1। ये पॉइंट लगा हुआ पॉइंट लगा देंगे यहाँ। 25 बार लेंगे 22 एंड 2 24 आ जाएंगे यहाँ। अब क्या लेंगे यहाँ 5 लेके देखें 5 5 25, 5 4 20, 2 22, 5 10 2 12, यानी पूरा पूरा कैंसिल आ गया और इसका स्क्वायर रूट आया आपका 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ टॉय। सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल ये सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो ये हो जाएगा आपका हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r l। यहाँ पे क्या कॉमन है पाई r कॉमन है, ये बचेगा 2r प्लस l। इसे ऊपर रफ कर देते हैं। सरफेस एरिया आपको है पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 देते हैं यहाँ पर। 2r 2 मल्टीप्लाई 7/2 प्लस l की वैल्यू 12.5। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 7 प्लस 12.5, 11 मल्टीप्लाई 12 और 7 19.5। 11 5 55, 11 9 99, 99 और 5 104, 10 कैरी हो गई, 11 मिल जाए 11 और 10 21, 1 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of solid. देखिए कोई सपोज करो ये क्यूब है, तो इसकी ये होती है एज, किनारे होते हैं, और इसकी जो एज होती है, इसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट, ये तीनों इक्वल होते हैं। यदि इस पर कोई हम हेमिस्फीयर रखते हैं इस तरीके से, ये जो आपका हेमिस्फीयर है जिसका जो डायमीटर होता है वो इस तरीके से होता है, जो बिल्कुल सेंटर होता जाता है, जो सेंटर से होकर जाए वो डायमीटर है। और यदि हम इस क्यूब पर इस तरह से रख दें, माउंट कर दें, तो आप देखेंगे
कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसने जो जगह जो घेरी हुई है, तो ये जो एज होगी ये इसके डायमीटर के इक्वल होगी। यानी सपोज करो कोई हेमिस्फीयर है, या पहले क्यूब बना देते हैं हम ऐसे, और इस पर कोई इस तरह से कोई हेमिस्फीयर रखा है, तो ये जिसका डायमीटर क्या होगा, ये वाला, इसका जो डायमीटर होगा वो इसके एज के इक्वल होगा। तो ये लिखेंगे, पहले लिखेंगे साइड सॉल्यूशन, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक 7 सेंटीमीटर। तो जो डायमीटर होगा इसका, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर will be equal to the side of या एज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। यानी इसका जो डायमीटर होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर अब आगे पूछा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सपोज करो ये जो आपका सॉलिड है इसे आपको पेंट करना है, तो पहले तो हम जो हमारा क्यूब है उसका सरफेस एरिया निकालेंगे और इस पर हम ये रख देंगे। तो जिसका जो पार्ट है नीचे वाला जिसको इस हेमिस्फीयर ने ढक दिया है, तो उस पार्ट पे हम पेंट नहीं करेंगे। तो केवल 1 2 3 4 एक तो CSA पे पेंट करेंगे, एक नीचे करेंगे बॉटम पे, और एक इसका जो CSA होगा हेमिस्फीयर का उस पर करेंगे। तो यदि हम इसका TSA लें क्यूब का और इसका CSA लें हेमिस्फीयर का, और उस पर से इसका जो पार्ट हमने रखा है, यानी इसका जो सर्कल टाइप जो है, यदि हम पाई और इसका मास कर दें इसमें से, तो इसका आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, यानी TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। इन जो पार्ट हमने इस पर रखा है, बेस एरिया क्या होगा, ये वाला पोर्शन जो हमने इस पर पुट कर दिया है, इस पर ये मास कर देंगे। यानी हम जो पेंट करेंगे वो इस पे करेंगे और इस पे करेंगे, जो नीचे वाला पोर्शन है इस पार्ट पर हम पेंट नहीं करेंगे। तो हमने मास कर दिया। इसका TSA ऑफ क्यूब क्या होगा 6a² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई r² माइनस पाई r²। दिस विल बी इक्वल टू 6a² प्लस पाई r²। a की वैल्यू पुट कर दीजिए, 7 का होल स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7, और r की वैल्यू क्या होगी, ये डायमीटर है 7, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल 6 7 7 जा 49 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 7 7 कैंसिल, 2 से कट जाएगा ये 11 टाइम, 6 9 जा 54, 6 4 जा 24 और 5
29 प्लस 11 7 जा 77.2 और ये 294 प्लस 38.5 आ जाएगा। 2 into 6, 2 into 16, 2 5 10, 8 और 4 12, 9 3 11, 9 3 12 1 30 और 2 और 1 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। नाउ अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। A hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of cube. Determine the surface area of remaining solid. Remaining area of solid. अब की बात क्या किया है, सपोज करो ये आपका कोई क्यूब है, आपकी बात इस पर माउंटेड नहीं है, इसमें से इसके एक पार्ट में से वो निकाल लिया गया है बाहर। इस तरीके से ये पार्ट जो है आपका इसमें से निकाल लिया गया है। इसमें एक एग्जाम्पल भी आपकी बुक में एग्जाम्पल था, इसमें नहीं है, आर एस अग्रवाल की बुक में है, उसमें दिया हुआ है, फिगर बना हुआ है, इस तरह से ही है वो, बट मुझे अच्छे से लर्न नहीं है। इसमें क्या है, जो हमारा ये जो पार्ट होता है इस तरीके से ये काट दिया गया, निकाल दिया गया है इसमें से, तो इसका जो सी एस ए होगा वो क्या होगा, हेमिस्फेरिकल 2 पाई आर स्क्वायर। इसका सी एस ए क्या होगा, या टी एस ए क्या होगा इसका 6 ए स्क्वायर। और जो पोर्शन सपोज करो हमें इसमें पेंट ही करना है, तो पेंट कैसे करेंगे भाई, इसके 5 पार्ट तो करेंगे, और जिसमें नीचे जो हेमिस्फेरिकल कटा हुआ है इस तरीके से, जो इस तरीके से है, इस पोर्शन पे करेंगे अंदर, और जो बाहर जो ऊपर वाला पोर्शन है वहां तो करेंगे क्योंकि वहां तो गड्ढा बना हुआ है, उसे मास कर देंगे। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो बिल्कुल क्वेश्चन होगा 4 की तरह होगा। देखिए क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल L सेंटीमीटर। ये केवल L ही मान लीजिए, केवल L दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अच्छा, इसका एज क्या होगा, कह रहे हैं एज इक्वल है इसके डायमीटर के, यानी एज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक या क्यूब कितना हो जाएगा L, बिकॉज क्वेश्चन में जो ये दोनों इक्वल है। अब निकालेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। क्या होगा ये 6a स्क्वायर। इसमें क्या ऐड कर देंगे, जो हम नीचे ये डेप्रेशन है हमारा, इस पे पेंट करेंगे हम, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। बट जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला हम यहाँ तो करेंगे नहीं क्योंकि तो खाली ऊपर वाला पोर्शन, ये मास कर देंगे, तो ये होगा 6, ये क्या है हमारे पास L स्क्वायर, ये बचेगा आपके पास पाई आर स्क्वायर, 6L स्क्वायर पाई, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर L/2 हो जाएगी, डायमीटर आपका L है, L/2 का होल स्क्वायर, तो 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 4, L स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 6 प्लस पाई अपॉन 4, L स्क्वायर 4 से 24 प्लस पाई अपॉन 4 या 1/4
एल स्क्वायर 24 प्लस पाई स्क्वायर यूनिट, ये इस हो जाएगा इसका